घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। एक शेर और रह गया, इसका सुना दें। गारे सौर में जबू, बड़ा तारीखी शेर है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना जा रहे थे, दुश्मन पीछे से पीछा कर रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। ये गार है गारे सौर, ये गार है गारे सौर। हज करने जाओ कभी अल्हम्दुलिल्लाह तो देखना। गारे सौर बड़ा पुराना गार था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, पुराना गार है, मैं थोड़ा चेक कर लूं कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर ना हो आपको नुकसान पहुंचाए। अंदर गए तो देखे बहुत सारे सुराख है दीवार में, पहाड़ी पे दीवार में सुराख है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला कुर्ता फाड़े, सुराख को बंद किए, पगड़ी फाड़े, सुराख को बंद किए। अब कपड़ा नहीं है, एक सुराख रह गया, एक सुराख। अरे बोले भाई जोर से, एक सुराख। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पैर का अंगूठे से सुराख को बंद कर दिया कि कोई कीड़ा आएगा मुझे नहीं काटेगा, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना हो। आवाज दी या रसूलल्लाह गार तैयार है आप आए। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए, कहा कि या रसूलल्लाह आप मेरे जानू पे सर रखकर सो जाइए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू पर सर रखकर सो गए। उस सुराख के अंदर में एक सांप बैठा हुआ था। एक बार डंक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। क्यों मारा? वो सांप काटने की नीयत से डंक मारा नहीं, उलमा ने नुक्ता निकाला। वो सांप कह रहा था अबू बकर अपने अंगूठे को हटा, तू अकेले ही दीदार करता रहेगा, मुझे भी मौका दे, अल्लाह के हबीब के चेहरे का मैं भी दीदार करूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू गिरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर, चेहरे पर आंख खुल गई, नबूवत की आंख खुली। पूछा अबू बकर रो रहे हो, क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं, लगता अंगूठे पे कुछ काट लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, उस जगह पे लगा दी, जहर का असर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये तारीखी शेर सुनो। गारे सौर में जबूर बंद भेलन सुरखवा, गारे सौर में जब बंद भेलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ। का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे।
इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। और सुनो, थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते थे, नहीं लगाते थे। किसी ने पूछा कि हजरत आप बाएं हाथ से पैसा नहीं छूते हैं, तो आपने फरमाया कि लोगों, ये अल्लाह की रोजी है, ये अल्लाह का रिज्क है, इसकी कदर करो। बाएं हाथ से इसलिए मैं नहीं छूता हूं कि इसकी मैं कदर करता हूं। लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में रोने लगा, तो लोगों ने कहा अब कानज की है थी जो काजी साहब जो वो काजी साहब जो पैर पकड़ी, हमरा बचावा, बोले की बोली, बोला 3 खैरी करी थी। नौजवानों, तुम्हें तो तलाक देना भी नहीं आता। कभी मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामत बरकात उनकी सोहबत पे रहो, मदरसा सिद्दीकिया आओ, पूछो तो सही कि तलाक का मसला क्या है। ये तुरंत फैसला करता हूं, 1 2 3 फायरिंग भेले जाओ भाग भाग। यही तरीका है, यही तरीका है। सुनो तरीका क्या है। उलमा फरमाते हैं कि बीवी अगर बात ना सुनती हो, बात ना मानती हो, कहना ना मानती हो, आपके हुक्म पर ना चलती हो, तो आप उसको समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ, फिर भी ना समझे, फिर भी ना समझे, फिर भी ना माने, तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो। फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो, उसके पास नहीं सो। फिर भी वो ना सुधरे तो 2 आदमी उसके मैके से लो, 2 आदमी अपने घर से लो, उसको समझाओ बुझाओ। फिर भी ना समझे तो हल्का फुल्का मारो, हल्का फुल्का कि पेंठी लेके मारो। बताइए, गौरव भैंसिक से मारिया, हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसे कहते हैं? हल्का फुल्का का तरीका क्या है? जिस्म के अंदर में निशान ना लगे, जिस्म के अंदर में निशान ना लगे। हल्का फुल्का का माने यही है, हम तो यही समझते हैं ए मुन्नी में, अरे हल्का फुल्का। लेकिन हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा, कुर्बान जाओ, लेकिन 2 जगहों पर मत मारना, 2 जगहों पर बीवी को मत मारना। पहली बात तो मारना ही नहीं, ये समझोगे हम कह रहे हैं कि बम्मोगी मारो। 2 जगह पे कभी मत मारना, गाल में कभी मत मारना, पेट में कभी मत मारना, ये नाजुक जगह है, अफसोस का मकाम है। तो मेरा मौजू ये नहीं है। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए। काजी साहब बोला कि 80 की स्पीड से भागो, तलाक हो गई, जो। बोला नहीं, कुछ कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जी, ते तलाक दिल है। बोले हमें दा दिली। बोले जो। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाल। कोई रास्ता नहीं जी बाबू, कोई रास्ता नहीं जी, जो। ये लड़का निकाल के जेब से गड्डी 10,000 आ गया। बोले काजी साहब कोई रास्ता निकाला। बोला अच्छा ठीक है, जब तेज बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती। हाँ, जब बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती। बैठे ते की बोलन बीवी का,
तो लड़का बोली हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुना, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक तलाक तलाक। बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, इसलिए बीवी को तलाक नहीं हुई, जो घर जो। बहुत ताकत है। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जमाने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे, काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहां जाते थे, डाकिया से खत लेते थे, खत लेके पढ़ते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो जमाने में, हमारे जमाने में ये सब झमेला नहीं था। 3G 4G 5G हाँ हमारे जमाने में था। उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया, ये हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिप टिपिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए, और उसमें ये की गाना बजता था, बटन दबाइएगा ना, बस धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, खाली यह बोलिए और कुछ नहीं बोलिए। ये मोबाइल ऐसा माहौल बिगाड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए, मंगनी होती है, अब इधर आपके यहां मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार से पहले मंगनी करे जा। मंगनी, मंगनी का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई, अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से हो गई, लड़के की शादी उसी लड़की से होगी, इसे कहते हैं मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा वहां चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया, 2 आदमी मेहमान वहां गए, 2 आदमी मेहमान यहां आया, बात पक्की हो गई कि ईद बाद बिहार। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिएगा, निशानो, हाँ उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशानो। हे देखो, आखनी निशानो बिली, लड़की के नंबर लड़का के पास, लड़का के नंबर लड़की के पास, पता चल कि कैल वो 0 महिला में लड़की ला घूमे, ब्याह कर ले रहे, बोले नहीं आखनी निशानो बिली खा ले। तुम इसको घुमा कह रहे हो? ये तुम्हारी कौन है? ये तुम्हारी कौन है? बोले ने एक रेज ब्याह करवा, तो करवे तब नहीं, आखनी कर ले से नहीं, बोले नहीं करना, तो 0 माइल का नहीं घुमा जाए। बताओ जायज है मेरे बच्चों, नौजवानों, जायज है? अरे जायज है। ये लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, ये जायज है। अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे, हम इसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, कोई गुनाह कर ले, रिश्ता टूट जाए, बच्चा पैदा होगा, बताओ बच्चा हलाली होगा? अरे बताओ, शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा, कैसा इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुउम मुबीन, अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पहली फुर्सत में निशाना जब हो तो बच्ची को उस लड़के से एकदम बात करने के लिए सख्ती के साथ मना कीजिएगा, ये उनके लिए हराम है बात करना। अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, शादी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बारात जाती है लौट कर चली आती है, शादी नहीं होती। यहां तो अभी निशाना सिर पे हुआ। हाँ मेरे बच्चों सुनो, तुम्हें बीवी को घुमाने का शौक है, घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है। बीवी को घुमाओ, सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की दिलजोई करो, सवाब है। बीवी के दिल को बहलाओ, सवाब है। बीवी से मजाक करो, सवाब है। लेकिन कब? निकाह कर लो, निकाह कर लो। हम कहते हैं, हम इजाजत देते हैं, निकाह कर लो। निकाह करने के बाद पूर्णिया नहीं, गुलबबाग नहीं, कटिहार नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किले पे चला दो, घूमते रहो। कितना घूमे,
घूमे तो बीवी को ना घुमाइएगा, बीवी को ना घुमाइएगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। लिबास से तशबीह दी गई, ये बीवी ये तुम्हारे बदन का लिबास है। ये हमारे समाज के अंदर में ये कमियां हैं, इस मोबाइल की बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम था ये पैगाम पहुंचाना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेटी को मोबाइल शादी से पहले नहीं देना है, शादी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसका शौहर को हम कहेंगे कि उस बीवी को वीवो का सेट मत दो, ओप्पो का सेट मत दो, सैमसंग का सेट मत दो, आईफोन खरीद कर दो। बात करेगी किससे करेगी? मोहल्ला वाला से? अरे बात करेगी किससे करेगी? शौहर से करेगी, शौहर से बात करेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला जाए इंशाअल्लाह। अमल करेंगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बीवी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी कोई गलत रास्ते में ना चली जाए, बहन हमारी गलत रास्ते में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना मर्दों की जिम्मेदारी है। इसलिए नौजवानों, मर्द घर का हाकिम है। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द घर का हाकिम है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए लोगो, ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए, किससे बचे? अल्लाह कहता है उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये कुरान है। और एक पैगाम चलते चलाते बताता चलूं, अभी हर काम ऑनलाइन। अब इधर होता कि नहीं होता ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन काम होता है, खरीदारी ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन, लड़का देखा देखी ऑनलाइन, पैसा भेजा भेजी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ हर काम ऑनलाइन, यहां तक के बियाह भी ऑनलाइन। बस ये क्या कमी है, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। अब वो दिन भी दूर नहीं है, ऑनलाइन से बच्चा होगा। तैयारी चल रही है, साइंस इस पर काम कर रही है। हम ये कह रहे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहां खुली है कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसें चल रही है, ये कब रुक जाएगी कहना मुश्किल है। ओ हो, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन अल्लाह अकबर कबीरा तेज रफ्तारी के साथ अपना काम कर रही है। ये धड़कनें कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपने बच्चों से कहेंगे, मेरे बच्चों, अल्लाह से डरो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों के अंदर में बसाओ। गुनाह करते वक्त इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम हैं जो आप तक पहुंचाना है। कुरान एक वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में, वाहिद अकेली किताब कुरान है कि जिसका हाफिज पूरी दुनिया में मिलेगा। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है,
अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबिल का हाफिज नहीं है, तौरात का हाफिज नहीं है, इंजिल का हाफिज नहीं है। कुर्बान जाओ, मैं ये कहता हूं सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में है, उनकी किताबें उनके पास मौजूद है, उसका हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। कुरान का हाफिज करोड़ों में है। ये कुरान का जिंदा मोजिजा है, कुरान का जिंदा मोजिजा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, 1450 साल का अरसा गुजर गया। ओहो, मेरा कुरान जैसा आया था, आहा, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक जज़म, एक तशदीद, एक नुक्ते का फर्क नहीं।